दोस्तों, गोल्ड मार्केट इस वक्त बेहद सेंसिटिव और निर्णायक फेज से गुजर रहा है, जहां सतह पर दिख रही स्टेबिलिटी के पीछे गहरी अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल बड़े बदलाव के संकेत छुपे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जिस तरह से बदल रही है, उसने एक्सपर्ट्स को अब अलर्ट कर दिया है। उनका मानना है कि सोना अब महज एक मेटल नहीं रह गया, बल्कि एक ग्लोबल सेंटिमेंट, फियर, कॉन्फिडेंस और रिस्क का रिफ्लेक्शन बन चुका है। यही वजह है कि मार्केट में जो ठहराव दिख रहा है उसे नॉर्मल नहीं, बल्कि आने वाले किसी बड़े प्राइस मूवमेंट से पहले का पॉज माना जा रहा है, यानी तूफान से पहले की शांति। हाल के डेटा इस स्थिति को और क्लियर करते हैं। 21 अप्रैल को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमत में करीब 500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और ये लगभग 1,53,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया। इसी दौरान सिल्वर में भी लगभग 2000 की गिरावट देखी गई और ये करीब 25,060 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। आमतौर पर इतनी गिरावट के बाद पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मार्केट में ऐसा रिएक्शन नहीं आया। इसके बजाय प्राइसेस एक लेवल पर स्टेबलाइज हो गई, जिससे संकेत मिलता है कि वहां बाइंग इंटरेस्ट एक्टिव हुआ है और एक संभावित सपोर्ट जोन बन रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये सपोर्ट जोन मार्केट के लिए क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर इस लेवल पर बायर्स मजबूत रहते हैं तो गोल्ड में आगे अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। इसीलिए मौजूदा स्थिति को एक बैलेंस्ड लेकिन फ्रेजाइल फेज माना जा रहा है, जहां मार्केट की डायरेक्शन कभी भी बदल सकती है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट भी इसी अनसर्टेनिटी की ओर इशारा करती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म में गोल्ड पर प्रेशर बना रह सकता है और प्रेशर लगभग $4,605 पर आउंस तक स्लाइड कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि थर्ड क्वार्टर में ट्रेंड्स रिवर्स हो सकते हैं और गोल्ड $4,850 पर आउंस तक रिकवर कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट फिलहाल एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां शॉर्ट टर्म वीकनेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दोनों की पॉसिबिलिटीज मौजूद है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ता टेंशन भी गोल्ड प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे स्ट्रेटेजिक रूट में किसी भी डिसरप्शन से ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। सामान्य तौर पर ऐसी सिचुएशन गोल्ड को सपोर्ट देती है, लेकिन अगर क्राइसिस गहरा हो जाए और लिक्विडिटी की जरूरत बढ़े तो इन्वेस्टर्स गोल्ड बेचकर कैश रेज करते हैं, जिससे प्राइसेस पर प्रेशर आता है। यानी मार्केट इस समय एक डुअल इम्पैक्ट सिनेरियो में काम कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है रियल यील्ड, जो फिलहाल गोल्ड के लिए हेडवाइंड बना हुआ है। दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट से मिलने वाला रियल रिटर्न इन्फ्लेशन से ऊपर होता है तो इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम एसेट्स की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। इससे गोल्ड की डिमांड पर असर पड़ता है। हालांकि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ये भी दिखाते हैं कि एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी के समय ये रिलेशनशिप कमजोर पड़ सकता है और गोल्ड एक बार फिर से सेफ हेवन के रूप में स्ट्रॉन्ग कमबैक भी कर सकता है। कुल मिलाकर गोल्ड मार्केट इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रेशर, जियोपॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इन्वेस्टर्स बिहेवियर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कोई बड़ा ट्रिगर इवेंट जैसे ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन स्पाइक या फिर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन मार्केट की डायरेक्शन तय करेगा। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने के बजाय मार्केट सिग्नल्स को ध्यान से समझें और कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अगला मूव तेज और डिसाइसिव हो सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। याद दिला दें कि वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।